गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। यह बीए तृतीय वर्ष हिंदी का पेपर है। बीए तृतीय 2021 का हिंदी जो हुआ था संयुक्त पेपर, इस बार आपका संयुक्त पेपर नहीं होगा बल्कि आपका बीए थर्ड ईयर में 3 पेपर होगा 100 नंबर का। समय आपका वहीं रहेगा 1 घंटा 30 मिनट। पूर्णांक आपका 300 नहीं रहेगा, उसके बदले में आपका 100 नंबर होगा। इसमें 2 खंड आएंगे, खंड अ और खंड ब। और लघु उत्तरी जो प्रश्न होगा 150 शब्दों में उत्तर लिखना होगा और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का 350 शब्दों में उत्तर लिखना होगा। खंड अ, खंड अ लघु उत्तरी में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 प्रश्नों का उत्तर। प्रथम प्रश्न संख्या अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान है। अंक आपका 5 गुणे 30 नहीं रहेगा, यहाँ पर 5 गुणे 10 हो जाएगा, हो जाएगा 50 नंबर का। क्योंकि संयुक्त पेपर था तो 300 का था, इसलिए 5 गुणे 30 था। अब सिंगल पेपर होगा तो 5 गुणे 10 रहेगा 50 नंबर का। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश गद्यांश की व्याख्या कीजिए। ठीक, ये गद्यांश है। निर्जन समुद्र के उपकूल में वो बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मीलन किरणों से विरक्त था। यह करिए या यह करना है, अथवा यदि तू नहीं जानेगी तो कौन जानेगा देवला। यह आकाश की निर्मलता जैसी किसी सन्यासी की साधना है जो संसार से ऊपर उठ चुकी है। यह ठंडी वायु जैसे किसी तपस्विनी का आशीर्वाद है जिससे संसार से विराग उत्पन्न होता है। और मेरे मन में उदासी ऐसी बैठ गई है जैसे किसी का घर जल गया हो। ये करिए या इसको करिएगा। शेखर भावुकता से मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है। मुझे तो जहाँ सौंदर्य दिख पड़ता है वहाँ कविता दिख पड़ती है, वहाँ जीवन दिख पड़ता है। स्वर बदलकर, माधव तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस आंधी भिखमंगी को कभी देखा है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो अनिवार्य है। उसके बाद इसमें से 4 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपको अनिवार्य रूप से करना है। उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे पांचवें जितने नीचे क्वेश्चन है उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, रामा रेखा चित्र के प्रतिपाद्य को स्पष्ट करें। आकाशदीप कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। लोक ऋण उपन्यास की समीक्षा कीजिए। काव्य दोष किसे कहते हैं, किसी एक का परिचय दीजिए। प्लेटो के काव्य संबंधी मान्यता का विवेचन कीजिए। आलोचना के स्वरूप पर प्रकाश डालें। और 8वां क्वेश्चन, अलंकार काव्य की आत्मा है, इस कथन पर विचार कीजिए। इस बार 8 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पिछली बार 12 क्वेश्चन इसलिए आए थे क्योंकि संयुक्त पेपर था। और 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका अनिवार्य है। उसके बाद जब 7 क्वेश्चन बचता है उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करना है। 9वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, इसको तो करना नहीं लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। भाषा विज्ञान के विविध अंगों पर प्रकाश डालिए। हिंदी की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट कीजिए।
अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का विवेचन कीजिए। और 12वां क्वेश्चन आपका है, हिंदी की स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। इस बार सिर्फ 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा। पिछली बार 12 क्वेश्चन दिया गया था क्योंकि वह संयुक्त पेपर था। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिएगा, किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए और सभी प्रश्नों के अंक समान है। ये 2 गुणे 75 नहीं होगा, बल्कि 2 गुणे 25 बराबर 50 अंक का होगा, क्योंकि वो संयुक्त पेपर था। इस बार सिंगल आएगा तो इतना होगा। और इसमें से सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। 4 क्वेश्चन इस बार दिया रहेगा, आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देगा, जबकि पिछली बार संयुक्त पेपर था इसलिए 6 क्वेश्चन दिया गया था। आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। कहानी कला की दृष्टि से पूस की रात कहानी की समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की समीक्षा कीजिए। तीसरा है, काव्य प्रयोजनों को स्पष्ट कीजिए। और चौथा है, रस किसे कहते हैं, किसी एक रस को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी 4 क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको 2 क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। इसमें कोई क्वेश्चन आपको अनिवार्य नहीं है, चारों में से कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पिछली बार संयुक्त पेपर आया था इसलिए 2 क्वेश्चन अधिक है, इसलिए 6 क्वेश्चन पूछा गया था। 5वां देख लीजिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का परिचय दीजिए। भाषा की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। एक बार फिर से हम बता देते हैं, पिछले 2021 का हिंदी पेपर है, बीए थर्ड ईयर का। इसमें संयुक्त पेपर हुआ था इसलिए 6 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार आपको दीर्घ उत्तरी में 6 क्वेश्चन नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना होगा। तो ये 75 की जगह आपका 25 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 25 बराबर 50 अंक का। 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 2 क्वेश्चन करना रहेगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन अनिवार्य नहीं है कि नहीं आपको दूसरा तीसरा चौथा करना है। इसमें सभी क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन में से किसी 2 क्वेश्चन को आपको करना होगा। और उसके बाद लघु उत्तरी में 12 क्वेश्चन है, जो कि संयुक्त पेपर था इसलिए 12 क्वेश्चन आए थे। और इस बार सिंगल पेपर होगा, यानी बीए थर्ड ईयर में 3 पेपर होगा सभी विषय का। तो आपका 5 क्वेश्चन का उत्तर देना होगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन का उत्तर नहीं देना होगा। जैसा कि पेपर में अगर लिखा है कि पहला क्वेश्चन अनिवार्य है, जैसे इसमें लिखा है कि नहीं 5 प्रश्न उत्तर दीजिए, ये ठीक है। प्रथम प्रश्न व्याख्या अनिवार्य है। यह व्याख्या यानी पहले क्वेश्चन को आपको किसी भी हाल में करना ही करना इसको। और इसमें आपको दिखा देते हैं, ये अथवा दिया है तो किसी एक का, जैसे कि यह क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ से है तो फिर अथवा दे दिया, या वह करिए चाहे इसको करिएगा, या इसको करिए चाहे इसको करिए। 3 दिया है, 3 में से आपको एक करना होगा, क्योंकि अथवा का मतलब होता है किसी एक का आपको हल करना होगा। और इसकी जो प्रश्न संख्या हम आपको फिर से बता देते हैं, 5 गुणे 30 नहीं, 5 गुणे 10 हो जाएगा, जो कि 50 अंक का हो जाएगा। 50 दीर्घ 50 लघु बराबर 100 अंक का हो जाएगा। आपको शब्द देखिए, दीर्घ उत्तरी आपको लिखना है 350 शब्दों में उत्तर, और लघु उत्तरी का लिखना है 150 शब्दों में। समय आपका होगा घंटा 30 मिनट। पूर्णांक 300 की जगह पर 100 हो जाएगा। ये बीए तृतीय वर्ष का हिंदी का पेपर 2021 का है। इसी प्रकार 2022 में आपका पेपर आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके और जिससे उनका क्वेश्चन का पैटर्न जानकर उनका एग्ज़ाम में समय खराब ना हो। और वो एग्ज़ाम में, क्योंकि इस बार 1.5 घंटा का पेपर है, अगर प्रश्न पढ़ने में ज़्यादा समय लगा देंगे तो आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए वो क्वेश्चन का पैटर्न पहले से जान जाएंगे तो आंसर 1.5 घंटे में आसानी से लिख देंगे।
नमस्कार।